मैंने चुपचाप एक अरबपति के बच्चे को जन्म दिया। मैं शुरू में इस बच्चे को अकेले पालना चाहती थी, लेकिन अरबपति की दादी द्वारा भेजे गए लोग मेरे बच्चे को अपने साथ ले गए। ये बात पता चलते ही मैं तुरंत बाहर की ओर भागी, लेकिन मेरे पेट में तेज दर्द उठा और मैं जमीन पर गिर गई। मैं सिर्फ बेबस होकर अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने दूर जाते हुए देखती रह गई। तभी एक नर्स जल्दी से वापस आई। तब जाकर उन्हें पता चला कि मेरे पेट में अभी एक और बच्चा, एक बेटा मौजूद था। 6 साल बीत गए और अब मैं एक विदेशी कंपनी की सीईओ बन चुकी थी। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए मैं अपने बेटे के साथ अपने शहर वापस आई। संयोग से उसी दिन वह अरबपति भी अपनी बेटी को लेकर एक रेस्टोरेंट में ब्लाइंड डेट के लिए आया। वह ऐसी पत्नी ढूंढना चाहता था जो उसकी बेटी से सच्चा प्यार करे, इसलिए उसने अपनी बेटी से कहा कि वह उसकी अरबपति होने की पहचान किसी को न बताए। तभी उसकी नजर टेबल नंबर 9 पर बैठी मुझ पर पड़ी। उसे लगा कि मैं ही उसकी ब्लाइंड डेट हूँ, इसलिए वह अपनी बेटी के साथ आकर मेरे सामने बैठ गया। यह देखकर मैं बहुत हैरान रह गई। उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह अविवाहित है। उसने कहा कि उसकी कुल संपत्ति सिर्फ $100,000 है और उसके पास एक पुरानी कार है। उसकी बेटी ने भी उसका साथ देते हुए कहा कि उसे हर हफ्ते सिर्फ $50 जेब खर्च मिलता है। तभी मुझे समझ आ गया कि वही अरबपति है। मैंने तुरंत उससे कहा कि उसने गलत व्यक्ति को पहचान लिया है। मैंने समझाया कि मेरी टेबल नंबर 6 है। मेरे बेटे ने गलती से टेबल के नंबर बदल दिए थे, लेकिन जब उसने टेबल नंबर 9 पर इंतजार कर रही महिला को देखा तो उसे वह मुझसे कहीं कम आकर्षक लगी। जैसे ही वह अपनी बेटी के साथ वहां से जाने लगा, तभी उस छोटी लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने जोर से कहा, माँ। उसने मुझसे विनती की कि मैं उसकी माँ बन जाऊं। तभी मेरी सौतेली बहन रेस्टोरेंट में आ गई। उसने सबके सामने मेरा मजाक उड़ाया कि शादी से पहले गर्भवती होने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया गया था, लेकिन अब मैं पहले जैसी डरपोक नहीं रही थी। मैंने अपना हाथ उठाया और अपनी सौतेली बहन को एक थप्पड़ मार दिया। मैं अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन से बदला लेने के लिए वापस आई थी, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया था। तभी मेरी सौतेली बहन का बॉयफ्रेंड वहां आ गया। उसने तुरंत अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि वह उसका साथ दे, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड पहले ही मेरी ओर आकर्षित हो चुका था। उसने मेरी तरफ देखकर बात करना शुरू किया। उसके बॉयफ्रेंड ने उससे कहा कि वह प्राइवेट रूम में जाकर उसका इंतजार करे। फिर उसने मुझसे झूठ कहा कि वह और मेरी सौतेली बहन सिर्फ साधारण दोस्त हैं। उसने कहा कि अगर मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं तो वह मेरी सौतेली बहन से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर देगा। ये सुनते ही मैंने उसके चेहरे पर पूरा एक गिलास पानी फेंक दिया। वह आदमी तुरंत हैरान रह गया। उसे सबके सामने बहुत अपमान और गुस्सा महसूस हुआ, लेकिन तभी वह अरबपति मेरी रक्षा करने के लिए आगे आ गया। उसने उस आदमी को तुरंत वहां से चले जाने की चेतावनी दी। उस आदमी को लगा कि अरबपति सिर्फ एक गरीब आदमी है। उसने अपनी नकली राष्ट्रपति के विशेष सहायक की पहचान का इस्तेमाल करके उसे डराने की कोशिश की, लेकिन अरबपति ने सिर्फ एक फोन किया। थोड़ी ही देर में असली सहायक कई बॉडीगार्ड्स के साथ वहां पहुंच गया। उन्होंने उसी समय उस नकली आदमी को रेस्टोरेंट से बाहर फेंक दिया। सहायक को अरबपति के प्रति इतना सम्मान दिखाते हुए देखकर मुझे उसकी असली पहचान पर शक होने लगा। अपनी सच्चाई सामने आने के डर से अरबपति ने जल्दी से झूठ बोल दिया कि वह सहायक उसका दूर का रिश्तेदार है। इससे मेरे मन का शक कुछ हद तक कम हो गया। वह जानता था कि उसकी बेटी सच में एक माँ चाहती थी, इसलिए उसने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैंने उसे सीधे थप्पड़ मार दिया, क्योंकि मुझे लगा कि वह भी उस दूसरे आदमी की तरह ऊपरी सोच वाला है। तभी छोटी लड़की ने जल्दी से समझाया कि उसके पिता वैसे नहीं है। उसने मुझसे विनती की कि मैं उन्हें एक मौका दूं। अरबपति ने भी तुरंत कहा कि वह पूरी तरह गंभीर है।